बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तुम सब ठीक होगे और खैरियत से होगे। अच्छा जी, आज की वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ एडीए और एडीसी। ठीक है ना, कंप्लीट डिटेल होगी भाई। एडीए और एडीसी की कंप्लीट डिटेल है कि आप लोगों को पढ़ना कहाँ से है, एग्जाम्स कब होंगे और क्या कहते हैं अपना अपने एग्जामिनेशन फॉर्म्स कब आएंगे, आप लोगों का जो कार्ड है एनरोलमेंट कार्ड वो कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, और जो स्टूडेंट्स अभी तक एडीए में एनरोल नहीं हुए वो कहाँ से एनरोल होंगे, कैसे एनरोल होंगे, उसकी फीस क्या होगी, आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है, हर चीज इस वीडियो के अंदर है। और वो स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, खासतौर पे सिंपल एडीए वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, एडीए वालों की जो उनको नोट्स वगैरह चाहिए और ग्रुप में ऐड होना है, तो वो इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं भाई। एक बहुत थोड़ी सी फीस होगी, वन टाइम पे आपको नोट्स वगैरह, गैस पेपर्स वगैरह सब प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को कि भाई एडीए और एडीसी है क्या। ठीक है, देखिए जी, एडीए और एडीसी थोड़ी सी डिटेल इंट्रोडक्शन दे देता हूं जिन लोगों को नहीं मालूम और वो पहली बार वीडियो देख रहे हैं। देखिए जी, एडीए पहले आज से 3-4 साल पहले ये कहलाता था बीए और ये कहलाता था बीकॉम। ठीक है, अब इनकी हैसियत तब्दील होकर ये कहलाते हैं एडीए और एडीसी। ठीक है, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स। ठीक है, उस वक्त ये जो बीए था ये पूरी डिग्री थी, मतलब ग्रेजुएशन थी। ठीक, ग्रेजुएट कहलाते था बंदा। अब आप ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे भाई। ठीक, क्योंकि अब जो ग्रेजुएशन है वो है 16 ईयर्स की एटलीस्ट, मतलब आपको 16 ईयर्स पूरे करने होंगे तो आप ग्रेजुएट कहलाओगे, वरना आप ग्रेजुएट नहीं कहलाते। ठीक, अब अगर वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि जी हम घर बैठे तालीम हासिल कर सके, हमारे पास इतनी फीस नहीं है, तो आप एडीए और एडीसी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, कहां पर आपको जाना पड़ेगा, आपको यूनिवर्सिटी विजिट करना पड़ेगा, केयू। ठीक है, यूनिवर्सिटी विजिट करें आप, वहां पे सिल्वर जुबली गेट पर, सिल्वर जुबली गेट किसी से भी पूछ लीजिएगा भाई, सिल्वर जुबली गेट काउंटर नंबर 3। ठीक, काउंटर नंबर 3 पर आपको फॉर्म मिलेगा, 200 रुपए का फॉर्म होगा और इसकी 10,000 रुपए फीस होगी। भले आप एडीए करें या एडीसी करेंगे, आपको 10,000 रुपए एडमिशन फीस देनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन फीस मतलब एडमिशन ले लिया, अब वो इंतजार में बैठे हुए हैं कि सर हमारा कार्ड कब आएगा और हम लोगों ने पढ़ाई कहाँ से करनी है, कौन से नोट्स लें, कौन सी प्रिपरेशन करें सॉरी, कौन सी प्रिपरेशन करें, और इससे एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएंगे और एग्जाम्स कब होंगे। ठीक, तो यहां तक का मरहला या स्टेप्स जिसने भी हल कर लिया, अब आगे की बात करते हैं। देखिए कार्ड, मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, सर हम कार्ड ले लें जाकर, यार आराम से चले जाना, ईद के बाद चले जाना, कोई मसला नहीं है, 1-1.5 महीने बाद चले जाना, कोई इशू नहीं, आपका कार्ड कहीं पर भी नहीं जाएगा, आपको वहीं से मिल जाएगा आप लोगों का कार्ड। तो ये मसला आप लोगों का हल हो गया। अब सर बात आती है कि नोट्स कहाँ से लेंगे। ठीक, और कौन से नोट्स लें हम लोग। देखिए, मार्केट में, उर्दू बाजार में बेतहाशा नोट्स हैं। ठीक, जाए आप उर्दू किसी भी जो आपके करीब उर्दू बाजार हो, उनको जाके बोले कि जी मुझे बीए या बीकॉम या एडीए एडीसी के नोट्स दे दें जो आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट्स ऑप्शनल चुने होंगे। ठीक, 2 आपके कंपलसरी होंगे और 3 आपके ऑप्शनल होंगे अगर आप एडीए कर रहे हैं तो। ठीक, और एडीसी कर रहे हैं तो फिर आपके 4 ऑप्शनल होंगे और 2 कंपलसरी होंगे। सही है भाई। अब बात करते हैं कि नोट्स कहाँ कौन से लें, कौन से पब्लिशर्स के लें। देखिए, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, गाइड बुक ले लेनी है। सबसे अहम चीज ये है गाइड बुक। आपने आगे बुक्स नहीं लेनी, बल्कि उनको बोलना है भाई हमें दे दें गाइड बुक्स। अब ये कौन सी चाहिए, ज्यादा अच्छी जो होती है वो भाई इकरा पब्लिशर्स की होती है, इकरा पब्लिशर्स की ले लें। या अब जो चल रही है वो चल रही है यूनिवर्सल की। ठीक है, यूनिवर्सल की, वरना अगर आपको कोई भी नहीं मिलता तो इट्स अप टू यू, कोई भी आप गाइड बुक ले लें, गाइड बुक लीजिएगा। ठीक है, बुक नहीं लीजिएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे बुक्स ले लेते हैं फिर उसमें इश्यू होता है। गाइड बुक ले लेना है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट जो होगा, जो आपका जो है कंपलसरी है, उसकी बुक लीजिएगा। ठीक, आप बोलेगा भाई ग्रेजुएट वालों की बुक दे दें, बुक लेनी है आप लोगों ने इसमें। ठीक, ये बुक होगी थोड़ी सी ब्लू एंड लाइट पर्पल सा, इसका जो होगा ना फ्रंट होगा, मतलब कवर पेज जो होगा
ब्लू और पर्पल सा होगा, थोड़ी बड़ी सी बुक होगी। ये बुक आप लोगों ने लेनी है, इंग्लिश की। ठीक, क्योंकि इंग्लिश में देखें ग्रामर आएगा, रट्टा वगैरह तो इतना आता नहीं है, तो ये बुक आपका कवर कर लेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि जी मैं इसकी कोई गाइड बुक ले लूं, तो फायदा नहीं है, फेल हो जाओगे। ठीक, गाइड बुक आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लेनी है, आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे उनकी गाइड बुक लेनी है जाकर, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। ठीक है, और साथ में लेना है आप लोगों ने 10 ईयर, सही, जिसमें से आप लोगों को पास पेपर्स मिलते रहेंगे। 10 ईयर्स, वहां से आप लोगों ने तैयारी शुरू करनी है। सबसे पहले आपने अपना 10 ईयर रटना है। ठीक, अगर आप पार्ट 1 में पार्ट 2 में हैं, तो यही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज आप लोगों ने रटनी है, गाइड बुक ले लेनी है सबसे पहले तो, और साथ में 10 ईयर ले लेना है, और देखते चले और पढ़ते चले। फिर भी अगर आपको हम लोगों से नोट्स चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया, एक छोटी सी अमाउंट होती है, 1000 रुपीज वन टाइम की, जिसमें आपको सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी, लेकिन सॉफ्ट कॉपी के अंदर, मैं सीधा क्लियर बोल रहा हूँ, सॉफ्ट कॉपी में। ठीक, वरना आप चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है भाई। अब ये सारी बातें हो गई। आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे अगस्त में। ठीक है, जुलाई अगस्त में एडमिशन फॉर्म, आप एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएंगे, और एग्जामिनेशन फॉर्म की भी जो फीस होगी लगभग 9 से 10 हजार रुपए, 9 to 10,000। ठीक है ना, ये आपकी एग्जामिनेशन फीस होगी। ये अगस्त सितंबर तक आ जाएंगे, फिर इसका मरहला चलेगा एग्जामिनेशन फॉर्म का। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, तो फिर अब एग्जामिनेशन फॉर्म का इंतजार करें। एग्जामिनेशन फॉर्म जब आ जाएंगे, तो फिर पेपर आप लोग जो एक्सपेक्टेड हैं, वो एक्सपेक्टेड हैं जनवरी 26। ठीक है ना, जनवरी 2026 में आप लोग के पेपर एक्सपेक्टेड होंगे। तो आई होप कि ये सारा सिनेरियो जो मैंने बहुत तेजी से समझाया है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को क्यूरी है, तो भाई मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता कर सकता है। इस वीडियो को यहाँ पर इख्तिताम करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने बहुत छोटे टाइम में आपको बहुत ज्यादा चीजें समझा दी हैं। तो भाई अगर किसी को थैंक यू कहना है, तो कमेंट में कह देना। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।